नमस्कार साथियों, आचार्य क्लासेज में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 1 के तीसरे काव्यांश को लेकर उपस्थित हुए। इससे पहले अपने दो वीडियो के अंदर काव्यांश प्रथम और काव्यांश द्वितीय को है अपने अच्छी तरीके से हिंदी अनुवाद के बारे में समझा, एक पंक्तियों को बेहतरीन तरीके से समझाए। अब हम काव्यांश नंबर 3 यानी पद्य भाग जो पद्यांश है तीसरे काव्यांश को लेकर समझेंगे। तो चलिए साथियों, ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने कार्य को अंजाम देंगे। तो हमारी पहली पंक्ति है, हमारे हरी हारी की लकड़ी, हमारे हरी हारी की लकड़ी, हमारे हरी हारी की लकड़ी, हमारे हरी हारी की लकड़ी। गोपी उधर से क्या कहते हैं कि हमारे हरि, हमारे यानी हमारे हरि यानी श्री कृष्ण, हरि यानी हरि नाम का एक पक्षी होता है की लकड़ी। गोपियां कहते हैं कि हमारे जो हरि है, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है, हमारे लिए तो क्या है, हरि यानी हरि के पक्षी की लकड़ी यानी लकड़ी के समान है। ठीक है ना। यानी गोपियां गोपियां कहती है कि हमारे लिए तो हमारे हरि, हरि कौन, श्री कृष्ण, हमारे हरि, हमारे हमारे हरि हमारे हरि तो हारिल हारिल की लकड़ी के समान है। यानी इसमें गोपिया कहते हैं हमारे हरि हरिल की लकड़ी, यानी गोपिया कहते हैं हमारे जो हरि है ना, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है, हमारे लिए क्या है, हरिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो ये हरिल पक्षी क्या है, तो आपको ध्यान में चाहिए, हरिल एक पक्षी ऐसा होता है जो हरिल नाम का एक पक्षी होता है। क्या होता है, हरिल नाम का एक पक्षी होता है और वो हमेशा हरिल नाम की एक लकड़ी को है ना, चाहे उठे चाहे बैठे चाहे सोए चाहे उड़े, हमेशा ना हरिल नाम की लकड़ी को क्या है अपने साथ में लेकर रहता है। 24 घंटा जहां पर भी जाए वो पक्षी हारिल नाम की लकड़ी को क्या रखता है, अपने साथ में रखता है। इसलिए उस पक्षी का नाम भी क्या पड़ गया है, हारिल पड़ गया। क्यों कि वो उठते बैठते सोते जागते उड़ते समय हमेशा है वो हारिल नाम की लकड़ी अपने हमेशा साथ में रखता है। तो इसलिए उस पक्षी का नाम क्या है, हारिल पड़ गया है। और इसीलिए गोपिया कहती है कि हमारा लिए तो हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है। क्यों, क्योंकि हम तो हमेशा है भगवान श्री कृष्ण के वो धारण के, क्योंकि हम तो हमेशा श्री कृष्ण को धारण करते हैं अर्थात हम हमेशा श्री कृष्ण के पास में ही रहती हैं। बात समझ में आई ना। क्या, हमारे हरी हरी की लकड़ी, तो गोपी इसमें कहते हैं कि
कि हमारी जो भगवान श्री कृष्ण है हमारे लिए तो क्या अरिल की लकड़ी के समान है, क्योंकि हम तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के क्या है पास में रहते हैं। जिस प्रकार अरिल लकड़ी है, अरिल पक्षी अपने अरिल नाम की लकड़ी को पास में रखते हैं, उसी प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने पास में रखना चाहते हैं। तो अगर आपके पास बोर्ड में इस प्रकार से पंक्ति आ जाए, हमारी अरिल की लकड़ी, इस पंक्ति का हास्य क्या है या भावार्थ क्या है या इसमें कवि क्या कहना चाहता है, तो आप एक ही बात कहेंगे। इसमें कवि सूरदास जी ये कहना चाहते हैं कि इसमें गोपियां कहती है कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए क्या है अरिल की लकड़ी है, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण की अरिल की लकड़ी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार से अरिल का पक्षी है हमेशा अरिल को लकड़ी को हमेशा अपने साथ में रखते हैं, उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण है वो हमेशा हमारे पास में रहें। ठीक है ना। फिर दूसरी पंक्ति है, मन कर्म वचन, मन कर्म वचन नंद नंदन नंदन उर्य दृढ़ नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी करी पकड़ी। अब क्या है गोपी उधर से क्या कहती है, मन कर्म और वचन। क्या मन कर्म और वचन से नंद यानी नंद बाबा, नंदन यानी पुत्र, नंद बाबा के पुत्र कौन श्री कृष्ण, और उन्हें हृदय यह दृढ़ यानी दृढ़, कर यानी कर लिया, पकड़ यानी पक्का, धारण। तो इसमें गोपियां उधर से कहती है, गोपियां उधर से कहती है कि हम तो किससे, मन कर्म और वचन से, हम तो मन कर्म व वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर लिया है। मन कर्म वचन नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी, यानी मन से कर्म से वचन से नंद के पुत्र नंद बाबा का पुत्र कौन है श्री कृष्ण को, और यानी हृदय में दृढ़ यानी दृढ़ता से कर यानी कर लिया, पकड़ यानी धारण। यानी इस अगर प्रश्न आ जाए मन कर्म वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी पंक्ति का अर्थ से क्या, तो आप एक ही बात कहेंगे। इसमें गोपियां उधर से कहती है कि हे उद्धव, हम मन से कर्म से वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को है ना अपने हृदय में दृढ़ता से क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। अब आगे कहती है जागत सोवत, जागत सोवत सोपन, दिवस, जागत सोवत दिवस, निसी,
काना काना जकरे। जागत सोवत काना काना जकरे। इसमें गोपियां क्या कहती है दूसरे, जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, सपने शोपन में, दिवस यानी दिन में, निश यानी रात्रि में, काना यानी काना, काना यानी काना, जप यानी जपते हैं। गोपियां उधर से कहती है कि क्या कहती है गोपियां उधर से कहती है कि कहती है कहती है कि हम तो जागते सोते जागते सोते वह दिन, दिवस यानी दिन, निश यानी रात में, दिन वे रात में, दिन व रात में, स्वप्न यानी दिन व रात में, सपने में भी, काना काना यानी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। ठीक है ना। क्या है, जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशी काना काना जकरी। यानी गोपियां उधर से कहती है कि हम तो जागते सोते दिन रात हमेशा क्या है, सपने में बिना श्री कृष्ण जपते रहते हैं। यानी अगर पूछा जाए पेपर में जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशी काना काना जकरी, तो आप ये बात कहेंगे कि इसमें गोपियां है उधर से कहती है हम तो जागते सोते दिन रात सपने में क्या करते हैं, काना काना रटते रहते हैं, जपते रहते हैं। लिखिए साथियों। चलिए अब आगे लिखते हैं हम। अब चौथी पंक्ति है, सुनत जोग लागत है, सुनत जोग लागत है, लागत है ऐसो ऐसो जो करुई ककरी, जो करुई करुई ककरी। सुनत जोग, वो भी उधर से क्या कहते हैं, सुनत यानी सुनकर, जोग यानी आपका योग संदेश, लागत यानी लगता है, ऐसा यानी ऐसा, जो यानी जैसे, करू यानी खारी, ककड़ी यानी ककड़ी। यानी गोपिया उधर से कहती है कि गोपिया उधर से कहती है कि कहती है कि आपका योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है
ऐसा लगता है, आपका योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। इसका कहने का मतलब क्या है? सुनो, जो लागत है सो जो करी ककड़ी यानी गोपियां उधर से कहते हैं कि यानी आपका जो योग संदेश सुना ना, तो जैसे हमने योग संदेश सुना तो सुनने में ऐसा लगता है कि मानो हमने कोई खारी या कड़वी ककड़ी है ना उसे खा ले हो। क्या कर लिया? उसे कड़वी और खारी ककड़ी को क्या कर लिया? मानो उसे खा लिया हो। इस प्रकार से हमें लगता है। अर्थात हमें यह बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ है। ठीक है ना? 5वीं पंक्ति है, सूतो व्याधि हमको ले आए, ले आए देखी सुनी ने कथी, देखी सुनी ने करी। यानी गोपियां उधर से क्या कहती है? सु यानी जैसे, तो यानी आपने, व्याधि यानी बीमारी या समस्या, हमको यानी हमारे पास, ले यानी ले आए, देख यानी देखी या देखना, सुनी यानी सुनना, नहीं यानी नहीं, करी यानी कभी। तो इसमें गोपियां उधर से क्या कहती है? गोपियां उधर से कहती है, गोपियां उधर से कहती है कि आप तो हमारे लिए ऐसी मुसीबत या समस्या भी कह सकते हैं, ऐसी मुसीबत या समस्या, इस समस्या को हम बीमारी का रूप भी कह सकते हैं, ऐसी मुसीबत या समस्या ले आए हो, जो हमने कभी देखी वे ना कभी सुनी है। यानी गोपियां उधर से क्या कहती है? सु तो व्याधि हमको ले आए, या सु यानी आप, व्याधि यानी समस्या, हमको यानी हमारे लिए ले आए, देखी और सुनी, नहीं करी यानी कभी। यानी गोपियां उधर से कहती है, यानी आप तो हमारे लिए ऐसी समस्या बीमारी ले आए हो जो कभी तो हमने सुनी है ना कभी हमें
देखिए ऐसी समस्या आप उधर हमारे सामने लेकर आ गए हो। अब छठी पंक्ति है, ये तो शूर, ये तो शूर तिनहि, ये तो शूर तिनहि ले सौंपो, ले सौंपो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री, क्या जिनके मन चक्री। ये तो सुर, गोपिया कहती है ये तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, यानी ये तो सुर यानी जो व्याधि है समस्या है, तिन्हीं यानी उनको, ले यानी ले आए, सौंपो यानी दो उनको, जिनके यानी जिनका, मन यानी मन, चक्र यानी चक्री के समान अर्थात स्थिर नहीं है, क्या नहीं है, चक्र यानी चक्र है यानी स्थिर नहीं है। तो इसमें गोपिया उधर से कहती है कि, गोपिया उधर से कहती है कि आप तो ये बीमारी या समस्या उन्हें दो जिनका मन स्थिर नहीं हो, स्थिर नहीं हो, अर्थात आपका संदेश हमारे लिए तो क्या है, व्यर्थ ही है, हमारे लिए तो व्यर्थ है। आपका संदेश हमारे लिए क्या है, आपका संदेश तो हमारे लिए तो व्यर्थ ही है, आपका संदेश हमारे लिए तो क्या है। यानी ये तो सुर तिन्हि ले सौंपो जिनके मन चक्री, यानी गोपिया उधर से कहती है कि उद्धव आपको ये बीमारी है, ये दुख है, तिन्हि लो सौंपे, आप उनको सौंपिए, तिन्हि यानी उनको सौंपिए जिनके मन चक्री है, जिनका मन है ना स्थिर नहीं है, जिनके मन में दृढ़ संकल्प नहीं है ना, ये संदेश आप उनको सौंपिए। अर्थात ये संदेश हमारे लिए तो क्या बेकार है, हमारे लिए कोई इसका संदेश का उद्देश्य नहीं है, इसलिए ये उद्धव आप ये संदेश हमें मत सुनाइए, आपका संदेश हमारे लिए तो क्या है, व्यर्थ है। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आपको ये तीसरा जो कार्यांश था उसका अच्छी तरीके से मैंने आपको 6 की 6 पंक्तियों का अच्छी तरह से इनका मैं भाव समझाया, और मैं ये आशा भी करूंगा मेरे जो विद्यार्थी भी देख रहे हैं ना उनको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा, कहीं समस्या नहीं हो सकती। अगर फिर भी आपको कहीं समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस नंबर की पंक्ति 5वीं 4वीं 6ठी जो भी है कि हमें यहाँ समस्या आ रही है, तो मैं फिर आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।